अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आपसे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गौसे पाक के लक़ब से याद करती है, का एक बहुत ही दिलचस्प और सच्चा वाक़या शेयर कर रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 488 सन हिजरी में बगदाद सफ़र कर रहे थे। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 18 साल थी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा आप रहमतुल्लाह अलैह को इल्म दीन के हसूल के लिए बगदाद भेजती हैं, ताकि वहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह दीन का इल्म हासिल कर सकें। लेकिन जब घर से रवाना करती हैं तो कुछ दिनार, कुछ रकम आपको देती हैं और आपके कपड़ों में सी देती हैं और एक नसीहत फरमाती हैं, एक वादा लेती हैं कि बेटा झूठ कभी ना बोलना। चनांचे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ से वादा करके घर से रवाना हो जाते हैं। जिस काफ़िले में आप रहमतुल्लाह अलैह सफ़र कर रहे होते हैं, वो काफ़िला एक जगह पर पड़ाव करता है तो डाकुओं का एक गिरोह पूरे काफ़िले को घेर लेता है और लूट मार शुरू हो जाती है। सबसे मालो दौलत को छीन लिया जाता है, रकम को छीन लिया जाता है। जब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास डाकू पहुंचते हैं और पूछते हैं कि बताओ कि आपके पास भी कुछ है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ, मेरे पास ये दिनार मौजूद हैं, मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, देखो मेरे कपड़ों में सिले हुए हैं। चनांचे वो डाकू अपने सरदार के पास जाता है और सारा माजरा बयान करता है। वो डाकुओं का सरदार आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और आकर पूछता है कि ये बताओ कि तुम अगर कह देते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो हम तुम्हें वैसे ही छोड़ देते, तुम्हारा माल बच जाता, हम तुम्हारा माल ना लूटते, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं जब अपने घर से निकला था तो अपनी माँ से ये वादा करके निकला था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, लिहाजा मैं आज अपनी माँ से किए हुए वादे को निभा रहा हूँ और झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैंने सच बोल दिया। डाकुओं का सरदार सोचने पर मजबूर हो जाता है। चनांचे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वादे से मुतासिर होकर वो डाकुओं का सरदार तौबा कर लेता है और सारे के सारे मामलात छोड़ देता है, सीधे रास्ते पर आ जाता है। बाकी सारे डाकू भी अपने सरदार को देखकर डाका जनी से तौबा कर लेते हैं और राह रास्त पर आ जाते हैं। और किताबों में लिखा है कि बाद में सारे के सारे डाकू अल्लाह के वली बन जाते हैं। इस सच्ची कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमाएं। आमीन।